अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं चिकन कोफ्ता कोरमा। बहुत टेस्टी है, बहुत झटपट से बन जाएगा और ये शादियों में बहुत बनता है। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पौना किलो मैंने चिकन ली हूँ और 250 ग्राम मैंने कीमा ली हूँ बीफ का। चिकन का भी ले सकते हैं आप, मगर मैंने बीफ का ली हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने काजू लेके उसका पेस्ट बना ली थी और 2 मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने उसका पेस्ट बना ली हूँ। 1 टेबल स्पून हमें हल्दी लगेगी, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर लगेगा, 50 ग्राम दही लगेगी, 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर जो मेरा होममेड है, मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, वो लगेगा, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा, 1.5 टेबल स्पून तिखी लाल मिर्च लगेगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी जाएगी, नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, थोड़ा वाटर जाएगा। और ये देखिए, शिमला मिर्च एक मैंने मीडियम साइज की लेके इसके स्क्वायर स्क्वायर पीस बना लिए हैं। चने का दलिया जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कोफ्ते में और सीख वीक में, वो जाएगा। मैंने जार के अंदर डाल के रखी हूँ, इसे हम पीस के इसके अंदर मिलाएंगे। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। गरम मसाला डाल देंगे, आधा गरम मसाला हम कोफ्ते के लिए रखेंगे और आधा इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा हम इसके लिए रखेंगे, आधा हम कीमे में डालेंगे जिसके हम कोफ्ते बनाएंगे। तिखी लाल मिर्च हम इसमें भी डालेंगे या कोफ्ते के लिए भी रखेंगे। दही हम पूरी डाल देंगे और ये जो काजू का पेस्ट है ये भी हम पूरा डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में अच्छे से ये मैरिनेट करके रख देंगे। इसको कम से कम हमें आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखना है। आधे घंटे के हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे वो मैरिनेट करके हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हम कीमा लेंगे। कीमे में ये देखिए हल्दी डाल देंगे, आधी हल्दी हमने उसमें मैरिनेट करने में डाली, आधी इसमें डालेंगे। गरम मसाला डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, तिखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो चने का दलिया हमने आपको बताया वो पीस के वो इसमें मिलाएंगे और इसको भी एक बार मिक्सर में अच्छे से चला लेंगे। देखिए, हमने चने का दलिया पीस लिया है। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये चने का दलिया भी इसके अंदर डाल देंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स करके और हम इसको मिक्सर में चला लेंगे। देखिए, कीमा हमने पीस लिया है, इसको साइड में रख देंगे। चूल्हा चालू कर दिया, कढ़ाई उस पर रख दी है। इसमें 2 टेबल स्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे और फिर इसमें हम तेल को गर्म होने के बाद में चूल्हा फास्ट कर देंगे और तेल को गर्म होने के बाद में जो पिसी हुई हमारी प्याज है उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। जैसे प्याज कच्ची है तो इसको थोड़ा सा भूनना है, इसे भून लेंगे और ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगी, जब हमें चिकन जो मैरिनेट करा हुआ है वो ऐड करना है। देखिए, प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है, ज्यादा नहीं करनी है। और हम इसे चिकन को इसमें ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगे जो हमारी चिकन है वो डाल देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें चिकन को गलाना है। ये देखिए, अच्छे से इसे पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। देखिए, कटोरे में ही हमें जो ये मसाला लगा हुआ है वो धुल के पानी डाल देंगे और चिकन गलने तक पकने देंगे और ढक्कन लगा के हम इसको चिकन गलने तक पकने देते हैं। देखिए, चिकन को हमने दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है, जब गलने तक का उसको पकने देंगे। इतने हम एक पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो जाएगा
तो जो हमारे कोफ्ते का ये बनाया है, कोफ्ते बनाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। हमें छोटे छोटे से कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए एकदम छोटे छोटे से बनाने हैं, जैसे कि जमजम पुलाव में बनाए थे, इतने छोटे छोटे हमें कोफ्ते बनाने हैं। और जब इतने ऑयल गर्म हो रहा है इतने हम कोफ्ते बना लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। देखिए कोफ्ते बन गए हैं, कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है और एकदम ऑयल तेज हो गया है। फटाफट सब डाल लेंगे, नहीं तो कुछ कच्चे कुछ पक्के रह जाएंगे। देखिए इसको एक तरफ से हो गए हैं, ऐसे घुमा देंगे और सब पलटे जाएंगे। और जो नहीं पलटे जाते उसे चम्मच से आप पलट लीजिए। देखिए कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। देखिए कोफ्ते निकाल लिए हैं, इसका ऑयल हम यूज में लेंगे। चिकन का वापस रख देते हैं, दूसरे चूल्हे पे हमने पकने रखी थी, इस पे पकाते हैं। अभी चिकन हो ही नहीं है, इसको हम साइड में रखेंगे। और ये जो हमारी शिमला मिर्च है वो भी साइड में रखेंगे, केवड़ा वाटर भी। अब जब चिकन हमारी गल जाएगी फिर हमें कैसे ऐड करना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए चिकन हमारे चेक कर लेते हैं, बहुत उड़ रही है, इसे एकदम संभाल के, क्योंकि ग्रेवी ठीक रहती है तो बहुत उड़ता है। आहिस्ते से इसको एक साइड से ढक्कन करके हम चला रहे हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन गल चुकी है, अब हम इसको उतार लेंगे और एक दूसरी कढ़ाई अलग से रखेंगे। देखिए कढ़ाई हमने एक अलग से ले ली है, वो जो कोफ्ते का ऑयल था वो डाल देंगे हम इसमें और पैन को रखेंगे साइड में। और इसमें और ऑयल डालना है क्योंकि कोरमा है, जितना ऑयल ज्यादा रहेगा उसके ऊपर तीरा ज्यादा आता है तो उतना ही अच्छा लगता है कोरमा। और ये जो शिमला मिर्च है, ऑयल गर्म होने के बाद में हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे इसमें। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च को हल्का सा सोटे होने देंगे। इसी सोटे हो चुकी है, हल्का सा करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और कच्चापन ना आए। कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे और जो ये ग्रेवी हमने तैयार करी है ये डाल देंगे। ये भी डाल दिए। ग्रेवी डाल दिए और इसी में केवड़ा वाटर डाल देंगे और इसे स्लो पे थोड़ी देर हम पकने देंगे। एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे और ढक्कन से ढक देंगे क्योंकि उड़ता बहुत है, ठीक रहता है। और सारा तीरा ऊपर आ जाएगा और कोफ्तों का ग्रेवी का टेस्ट कोफ्ते के अंदर चला जाएगा, कोफ्तों का टेस्ट ग्रेवी में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम इसे स्लो पे पकने देते हैं, उसके बाद में हम इसको आपको बताते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट तक हमने इसको पकने दिया और देखिए बहुत अच्छा सा इसके ऊपर तीरा भी आ गया है और एकदम मिक्स भी हो गया। चूल्हे को बंद कर देंगे और बंद करके फिर हम आपको प्लेटिंग करके बताते हैं। देखिए चिकन कोफ्ता कोरमा हमारा रेडी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जरूर ट्राई कीजिए, वेडिंगों में शादियों में ये बहुत चल रहा है, जरूर बनाइए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।